नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 10 फटाफट बड़ी खबरों में। सभी खबरें जरूरी और काम की हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। एमपी एनएचएम में वैकेंसी, हर माह मिलेंगे 40,000 रुपए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश में मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत संविदा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के 47 पदों पर वैकेंसी निकली है। 21 से 40 साल के उम्मीदवार इसके लिए 12 मई 2022 तक आवेदन कर सकेंगे। SC, ST, OBC, निःशक्तजन, महिलाओं, आरक्षित और अनारक्षित महिलाओं को 1 जनवरी 2022 की स्थिति में आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्लिनिकल साइकोलॉजी में MA, MSc, MPhil, PhD की डिग्रीधारी उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि कैंडिडेट्स को RCI से मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस साल भी फीस नहीं बढ़ा सकेंगे निजी और सरकारी कॉलेज। प्रदेश के सरकारी और निजी कॉलेजों में संचालित कोर्स की फीस इस सत्र भी नहीं बढ़ाई जा सकेगी। इसके आदेश उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किए हैं। वहीं इस आदेश से कई कॉलेजों की परेशानी भी बढ़ गई है। कोरोना संक्रमण के कारण कई छात्रों ने पिछले 2 साल की पूरी फीस भी जमा नहीं कराई है। कॉलेजों की फीस नियंत्रित करने के लिए कोई घोषित नियम नहीं है। एक जैसे कोर्स की फीस में ही कई गुना के अंतर है। ऐसे में विभाग के OSD डॉक्टर धीरेन्द्र शुक्ल ने आदेश जारी किया कि सत्र 2022-23 के लिए कोई भी निजी या सरकारी कॉलेज रेगुलर या सेल्फ फाइनेंस कोर्स के किसी भी प्रकार की फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। इस आदेश से खास तौर से वे कॉलेज ज्यादा प्रभावित होंगे जिनमें कम कोर्स और सीमित विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। MP में 800 से ज्यादा अलग अलग पदों पर भर्ती, आज है लास्ट डेट। मध्य प्रदेश में विभिन्न विभागों में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी निकली है, जिसकी आवेदन की प्रक्रिया जारी है और लास्ट डेट नजदीक है। इच्छुक उम्मीदवार इन योग्यता के अनुसार आवेदन कर इसका लाभ उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर कमिश्नर के ऑफिस द्वारा नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में डीन के पद पर भर्ती के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि आज 8 अप्रैल 2022 है। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 के अंतर्गत MPPEB वरिष्ठ जिला उद्यान विकास अधिकारी और ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 के तहत ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी एवं सहायक गुणवत्ता नियंत्रक के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके आवेदन की लास्ट डेट आज 8 अप्रैल 2022 है। सागर की डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय ने गेस्ट फैकल्टी के 52 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसकी लास्ट डेट 11 अप्रैल 2022 है। इसमें चयनित उम्मीदवार को 1500 प्रति लेक्चर और 50,000 रुपए महीना दिया जाएगा। जल्द भरे जाएंगे रिक्त पद, PM मोदी ने सचिवों को दिए निर्देश, रोजगार सृजन पर कई अहम बात। देश भर में जल्द मौजूदा रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे। दरअसल PM मोदी ने इस बात का निर्देश सचिवों को दे दिए हैं। आपको बता दें कि 70 विभाग में 12 से 15,000 अधिकारियों की नियुक्ति करनी है, जिनमें 5,000 से अधिक होने की वजह से इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। PM मोदी ने सचिवों के साथ बैठक में कहा कि रोजगार को प्राथमिकता के तौर पर लिया जाए और रोजगार सृजन को गति दिया जाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इस पर किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए। PM ने केंद्र सरकार के सचिवों को विनिर्माण और रोजगार सृजन में तेजी लाने के लिए इसे निजी क्षेत्र को हाथ में लेने का सुझाव दिया है। PM मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में भी सरकारी हस्तक्षेपों का ध्यान रोजगार पर होना चाहिए। नवोदय विद्यालय लेटरल एंट्री एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी, यहां से डाउनलोड करें। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9वीं की खाली सीटों पर एडमिशन के लिए लेटरल एंट्री एग्जाम का आयोजन किया गया है। इस हेतु रजिस्ट्रेशन एवं एप्लीकेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 9 अप्रैल 2022 को परीक्षा का आयोजन है। इस परीक्षा से संबंधित एडमिट कार्ड नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी www.navodaya.gov.in पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को अपना प्रवेश पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र एवं मास्क, पानी की बोतल के साथ निर्धारित परीक्षा केंद्र पर प्रातः 10 बजे पहुंचने के लिए कहा गया है। आज से दुकानदारों को बिजली बिल में राहत, घरेलू उपभोक्ताओं का होगा नुकसान। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को आज से बिजली बिल में काफी बदलाव नजर आएगा, जिसके तहत शहरी क्षेत्र के बिलों में 69 रुपए फिक्स चार्ज व ग्रामीण क्षेत्रों के बिलों में 55 रुपए की बढ़ोतरी नजर आएगी। दरअसल बिजली की दरों में 2.64% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके तहत सभी प्रकार के बिलों में बढ़ोतरी होनी है, लेकिन इसका अधिक भार घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। हालांकि 100 यूनिट तक का बिजली बिल 100 रुपए ही आएगा। बिजली की दरों में बढ़ोतरी का कई दुकानदारों को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके बिजली बिल में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनमें निम्न दाब वाले दुकानदार जैसे आटा चक्की, कूलर, पंखे, वेल्डिंग आदि छोटे उद्योग धंधों और दुकानों की बिजली की दरों को यथावत रखा गया है। वहीं ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की दरों में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।
एमपी के 14 जिलों में लू का अलर्ट, पारा 44 डिग्री के पार। एमपी में गर्मी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। खरगोन में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है। भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में पारा 41 डिग्री के पार है। इसके साथ ही ग्वालियर, चंबल संभाग के अलावा 14 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में गर्मी के रौद्र रूप ने लोगों के लिए परेशानी बढ़ा दी है। छिंदवाड़ा, गुना, सतना, रीवा, टीकमगढ़, ग्वालियर, दतिया, अशोकनगर, राजगढ़, सागर, दमोह, छतरपुर, खरगोन, खंडवा, धार, शाजापुर, आगर और रतलाम में आज लू का अलर्ट जारी हुआ है। सीवियर लू की आशंका को देखते हुए लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। ग्वालियर और चंबल डिवीजन के अलावा सागर, भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, जबलपुर, रीवा और शहडोल में भी येलो अलर्ट है। एमपी टीईटी में गड़बड़ी का खुलासा करने वाले विसिल ब्लोअर आनंद राय गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच भोपाल ने विसिल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उन्हें दिल्ली से भोपाल लेकर आ रही है। शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे पुलिस उन्हें भोपाल लेकर पहुंचेगी। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इधर स्वास्थ्य विभाग ने राय को निलंबित कर दिया है। निलंबन की वजह निरीक्षण के दौरान उनकी अस्पताल में अनुपस्थिति बताई गई है। एमपी में भी नींबू महंगा, चौगुनी हुई कीमत। भरी गर्मी में नींबू ने एमपी वालों का मन खट्टा कर दिया है। इंदौर हो या भोपाल, एक अदद और अच्छा नींबू 10 से 15 रुपए तक बिक रहा है। फरवरी मार्च में 40 रुपए किलो बिकने वाले नींबू की कीमतें बढ़ने की 2 वजह है। पहली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात से नींबू की आवक 70% तक घट गई है। वहाँ फसलें बर्बाद होने की खबर है। दूसरा, गर्मी का अचानक और जल्दी तेवर दिखा देना। इससे भी एनर्जी के लिए इस्तेमाल होने वाले नींबू के दाम में तेवर आ गए। वर्तमान में नींबू के थोक रेट 150 से 160 रुपए प्रति किलो तक चल रहे हैं। मार्च की शुरुआत में यह 60 से 70 रुपए और आखिर में 100 रुपए किलो तक बिक रहा था, लेकिन गर्मी बढ़ने की वजह से रेट 50 से 60 रुपए किलो तक बढ़ गए। आरबीआई के एक्शन से अनुमान, महंगाई बढ़ेगी, ग्रोथ घटेगी। आरबीआई नए वित्त वर्ष की पहली बैठक में रेपो रेट को 4% पर जस का तस रखा है, यानी आपकी ईएमआई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं आरबीआई ने FY23 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.8% से घटाकर 7.2 कर दिया है। महंगाई दर का अनुमान 4.5% से बढ़ाकर 5.7% कर दिया है। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि सभी सदस्यों की सहमति से ब्याज दरों में बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि बाजार से लिक्विडिटी धीरे धीरे बाहर निकाली जाएगी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि सप्लाई चेन को लेकर ग्लोबल मार्केट दबाव में है। हर 2 महीने पर पॉलिसी रिव्यू मीटिंग करता है। FY23 की यह पहली रिव्यू मीटिंग है जो 6 अप्रैल को शुरू हुई थी। इससे पहले आरबीआई की बैठक फरवरी में हुई थी। ये तो थी दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।